नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं हमीरपुर से हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर मैं टेट 2011 का हूँ। हम्म। सर हम 40 ईयर्स के हो गए हैं सर, मार्च में, अभी 15 मार्च को। हम्म। आपके से मैं 17 से जुड़ा हुआ हूँ आपकी में हम्म। ग्रुप से, और वीडियो आपकी रोज सुनता रहा हूँ सर। हम्म। तो छूट के उसमें भी आप बताते रहे। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। और बस यही है, और कोई वो नहीं है। आपने बताया कि आप जो है जी 2011 वाले हैं ना? जी, मेरे 103 नंबर है टेट में, और 18 में दिया था तो उसमें 96 नंबर हैं। तो ग्रुप से जुड़े हैं, आप सुनते हैं तो सारी जानकारी तो होगी ना आपको। जी सर। तो उम्र के लिए भी बताया गया है कि तरह तरह के छूट समय समय पर दिए जाते हैं, इसमें भी दिया जाएगा। जी तो फिर कहाँ डाउट रह गया अभी? वही थोड़ा पूछना था कि सर, ये है कि हमारी अब 40 ईयर्स हो गई है। वही तो बता रहे हैं भाई कि समय समय पर जो भी विज्ञापन आए हैं, तरह तरह के जी छूट दिए जाते हैं, और इसमें भी हम लगातार बताते ही हैं कि इसमें भी जो है उम्र जी से कोई दिक्कत नहीं है, उम्र की छूट रहेगी। गवर्नमेंट एक एक चीज करके आगे बढ़ रही है। बीएड वैलिड नहीं था तो बीएड को वैलिड किया, टेट जी जो एक्सपायर था तो लाइफ टाइम किया गया, 50 जी से कम वालों के लिए समस्या थी तो उसको वैलिड किया गया, बीएड स्पेशल एमएड के लिए गजट किया गया। जो भी जी समस्याएं आ रही थी सबको दूर करते हुए बढ़ रही है। अब जब विज्ञापन निकलेगा तो छूट तो उम्र में उसी विज्ञापन में न देगी, ये पहले से हो जाएगा। जी नहीं, वो जब आएगा विज्ञापन में तभी। अभी सीआरपीएफ में भी 3 साल का छूट गवर्नमेंट ने अभी पेपर में दे रखा था। तो वो 3 साल का छूट क्यों दिया गया? क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह चल रहा था, लॉकडाउन था, विज्ञापन नहीं आए हैं। जी तो कई कारणों से तरह तरह के समय पर, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से छूट दिया जाता है। जी उसमें एक कारण बना, उसके कारण 3 साल का छूट दिया गया वहां। जी ऐसे 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों को छूट दिया गया, 58 साल वाले भी ज्वाइन किए। जी। तो लगातार तो बताया जा रहा है भाई कि अभी आगे जो होना है उसमें भी उम्र का छूट दिया जाएगा। फिर अब अलग से आपको क्या बताया जाए? कुछ नहीं सर, वही बस थोड़ा ये था कि मतलब अब आपसे सब जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक पढ़े कि नहीं? बस आप एक वीडियो से सुनते रहे पूरी सर। खाली और सुनते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं? हाँ। नहीं, आप बताते रहते हैं तो बस सुनते रहते हैं। तो बताते रहते हैं तो हर किसी से हम ये भी तो कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने के लिए, तो वो नहीं जी समझ आप पाता है। पीडीएफ जी आपने पीडीएफ भी डाला था, तो वो हमारा छोटा मोबाइल है तो उसमें पूरा खुलता नहीं था। अच्छा, तो छोटा मोबाइल है तो उसमें व्हाट्सएप तो चल रहा है ना? व्हाट्सअप चलता है, जियो का है उसमें। पीडीएफ तो मिल गया है आपको? जी पीडीएफ डाले हैं, और जो जितनी भी लेटेस्ट न्यूज डालते रहते हैं उसमें हम सब ग्रुप से आपसे जुड़े हैं। 17 क्या? से जुड़ गए थे जब आपने कि 18 में बी एड टेट हुआ था, तो हम 38 के हो गए थे। फिर हम्म। उस समय हमने टेट डाला, 18 का डाला तो उसमें पास हो गए, 19 में डाला तो उसमें पास हो गए थे। 69,000 में हमारे 95 नंबर थे। तो 69,000 में तो हमने तो पहले ही बता रखा था कि 2011 वाले जो है उम्मीद ना करें, किसी का नहीं होगा, हुआ भी नहीं हाँ है। सही है सर। तो वो स्पेशल शिक्षा मित्रों खातिर था, दो उनके मौके दिए जाएं, और उनका बेटे चंक भी दिया गया था शिक्षा मित्रों जब का। तो जब शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जा रहा था तो सबसे ऊपर तो वही रहने वाले थे, और रहे भी, आप ये देखें। रहे भी है जी। इसके बाद बीटीसी वालों की मेरिट हाई होती है, उसमें मेरिट भी जोड़ा जा रहा था। जी तो सेकंड नंबर पर तो बीटीसी वाले आ गए थे। जी जी थर्ड नंबर पर जो नए बीएड वाले हैं, जो कि बाद में हाई स्कूल इंटर जी ग्रेजुएशन जी किए हैं आपके, जी आपका हाई स्कूल इंटर जो भी होगा सब 60% से कम होगा। जी और अभी जो लेटेस्ट करके आए हुए हैं उनका तो सब 80% के ऊपर है। जी तो थर्ड नंबर पर तो वो रहेंगे, ये हमने पहले ही बताया था। जी आप पुराने हैं, आपका सब लो है, तो कहीं से कोई चांसेस नहीं है। आप सुपर टेट में कितना भी नंबर ले आइए, लेकिन एकेडमिक तो नहीं बदल लेंगे ना। जी नहीं। तो इसीलिए हमने पहले ही जो भी 2018 विज्ञापन आने के पहले जितने भी
जी गेहूँ सुनेंगे आप, तो हमने पहले ही बताया था कि 2011 वालों का नहीं होना है, पुराने लोगों का नहीं होना है, क्योंकि उनकी एकेडमिक लो है। लो बहुत रेयर केस में 60% भी आता था, ज़्यादातर लोग जो है 50% के रेंज में रह जाते थे। जी थर्ड डिवीजन भी आ जाता था, बहुत बड़ी बात होती थी। जी अखबार में रिजल्ट आता था, और अब जी जो पास हो जाते थे, अगर जिले में 60% लाकर टॉप कर गए या जो है फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो फोटो वोटो भी छप जाता था। जी वो दौर कुछ और था, तो वो दौर वाले, उस दौर वाले आप हैं, अभी वालों से कैसे कंपटीशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें प्लानिंग किया है। अब वो उम्र में छूट दे करके जो भी जी पद खाली हैं उनको भरेगी। जी और अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाला उसमें डिस्कशन हुआ ही था, कितने पद हैं, कितने कैंडिडेट हैं, जी सुने होंगे। जी ये सब करेक्शन ना होता तो 105 3 वालों का आराम से हो जाता। मायावती ने कई बार करेक्शन कराती रही, नहीं 40,000 100 में पास थे उस समय, जब तक कह रहे कि 40,000 भाई बच्चे हैं। उस समय जो कुछ हुआ उसको अब भूल जाइए, पुरानी बातें हो गई, वो कहानी खत्म हो चुकी है। जी उसका कोई मतलब नहीं है पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, पीछे बहुत कुछ है, उस पर डिस्कशन करने से या कुछ भी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं मतलब उसमें, अब आगे का जो हो देखिए, गया। आगे का ये है कि अखबार वाले छापते रहते हैं कि 20 लाख 24 लाख टेट पास हैं। टेट पास, हाँ तो कहाँ से लाए? वो जो बताते हैं यूपी टेट पास 20 लाख हैं 24 लाख हैं, तो जी ये बताते हैं कि 2011 से अब तक टेट पास की टोटल संख्या प्राइमरी जूनियर मिलाकर बताते हैं। जी तो अगर 24 लाख मान लीजिए आप, अगर वो कह रहे हैं, जी तो 24 लाख में प्राइमरी टेट और जूनियर टेट बांट देंगे, आधे आधे लगभग होंगे, तो 12 लाख नहीं, प्राइमरी हमेशा होंगे। 3 बार टेट पास हैं, प्राइमरी जूनियर 1 बार पास हैं, तो हम 4 बार तो हम ही पास हैं। तो 4 सर्टिफिकेट तो आप ही लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ 4 हम अभी ही लिए बैठे हैं। अभी अभी कल एक मोहतरमा से बात हो रही थी, जी तो 4-5 तो उन्होंने अपने गिनती करा दिए बता, और उन्होंने बताया कि जूनियर के कई सारे थे, हमने फाड़ के फेंक दिए हैं, अरे भर्ती ही नहीं आ रही थी। हर साल हम पास करते जा रहे थे, जब नया पास कर लिए पीछे वाला हम फाड़ के फेंक दिए, एक्सपायर हो गया था। हम्म पहले तो 5 ही साल था ना। जी 5 साल का था। तो उन्होंने बताया अपना कि 2-3 तो हम तो फाड़ कर फेंक दिए, एक्सपायर हो गया था। हम्म तो उनके पास तो 6-7-8 थे। हम्म तो ऐसे हर व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है, या तो वो प्राइमरी जूनियर दोनों पास है तो भी 2 हो गए, जी अगर उसने जूनियर भी 2 बार 3 बार पास किया है तो भी 2-3 हो गए, 2-3 हो गए। अगर उसने प्राइमरी भी 2-3 बार पास किया है तो भी 2-3 हो गए। जी तो किसी भी तरीके से किसी से भी मिलेंगे आप, जी 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट रखे हुए हैं यूपी टेट का, रखे हैं सर। और वो यूपी टेट भी पास हैं और सी टेट भी वही पास कर रखे हैं, वही लोग हैं। सीटेट भी पास में सर। तो कई कई सर्टिफिकेट है, तो जो 24 लाख का आंकड़ा है, उस आंकड़े को अगर आप इस तरह से फिल्टर कीजिए कि तो 24 8 लाख का में 24 8 लाख की समथिंग, क्या चाहिए 8 लाख? जैसे फिल्टर करेंगे 3 का तो 8 का 24। अभी इस पर मत आइए, ऐसे फिल्टर कीजिए कि हर व्यक्ति प्राइमरी जूनियर और लगभग दोनों पास कर रखा है, जी 2 में से कोई एक ही नौकरी लेगा। वो तो ले गई। 24 लाख में पहले आधा कर दीजिए कि प्राइमरी में 12 लाख हो गए, जूनियर में 12 3 लाख। जूनियर के हो गए। ठीक। अब 12 लाख में से 2-3 लाख तो निकाल दीजिए, क्योंकि प्राइमरी वाला भी जो है 2-2 3-3 लेकर के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। जी तो उसमें से अगर आप जो है 12 लाख में से 2 लाख चलिए निकाल देते हैं, तो 10 10 लाख बचे। बचे। 10 लाख में से अब तक नौकरी कहीं न कहीं जो पा चुके हैं, कम से कम 3 लाख निकाल दीजिए। प्राइमरी में अपने स्टेट में ही नौकरी कर रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा लोग। जी इधर-उधर और गए होंगे तो कम से कम 3 लाख निकाल दीजिए, तो 10 में से 3 और निकल गए, बच गए 7 लाख। जी अब 7 लाख में से अगल-बगल राज्य वाले भी तो आकर के यूपी टेट देते रहते हैं। देते रहते हैं। तो इन पिछले जो है 10-12 सालों में क्या 1-2 लाख भी नहीं होंगे अगल-बगल वाले? होंगे। नहीं होंगे, बिहार होगा, हरियाणा होगा। तो 7 लाख में से 2 लाख और निकाल लेते हैं। अब इतने पे छोड़ तो देते हैं, अभी और फ़िल्टर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी हम यहीं छोड़ देते हैं। तो जी वास्तव में जो अचयनित बैठे हुए हैं टेट पास करके, जी प्राइमरी लेवल की बात करें सिर्फ़, तो जी वो 4 से 5 लाख के रेंज में हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। जी ठीक है? 18 तक का। हम टोटल की बात की है अब तक। अच्छा हम टोटल बात कर रहे हैं अब तक जितनी बार यूपी टेट हुआ है सब।
क्योंकि जी वही कैंडिडेट बार बार पास कर रहे हैं। क्योंकि जी पहले एक लिमिट था कि यह 5 ही साल चलेगा, पहले तो लिमिट था और ये आजीवन हुआ है 2021 में। 21 में और अगस्त में। और 21 में भी लोगों को भरोसा नहीं था कि लाइफ टाइम हो गया है, तो जो फॉर्म भरवाया गया 21 में, जी 22 में उसका एग्जाम हुआ, उसमें भी जी वही लोग भरे ज्यादातर जो पहले से जी ऑलरेडी पास थे, क्योंकि जी उनको लग रहा था 5 ही साल है, चलो भरते रहो। जी और ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि ऑलरेडी परमानेंट हो चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं सरकारी, लेकिन उनको भी था कि भैया 5 ही साल है, सरकारी जी नौकरी में है तो आगे कंटिन्यू बने रहने के लिए फिर से पास तो करना पड़ेगा। जी तो फिर भी अब तक टोटल मान करके चला जाए कि 5 लाख के आसपास जो है यूपी के अंदर जो चयनित हैं प्राइमरी जी लेवल के, और जी गवर्नमेंट कह रही है कि 2.5 लाख से अधिक पद हम भरेंगे। जी अब आप ये तो हो गया 2.5 लाख से अधिक पद भरने की बात, और 5 लाख कैंडिडेट हैं, तो जी 2011 के लगभग 50,000 हैं, 12 में हुआ नहीं है, 13 से 17 तक का हम कई बार काउंट कराए हैं, इसमें हाँ, दस वो पंद्रह हुआ नहीं हजार हुआ। हैं 10-15 हजार हैं, जी तो 50,000 उधर 10-15 हजार इधर, 60-65 हजार लोग हुए 2017 तक। अब फिर जी 1-1.5 लाख लोग बचे हुए हैं 2018 वाले, जी तो 2018 तक 2 लाख के लमसम हैं लोग। जी 2 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो 2.5 लाख जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो 2.5 लाख से ऊपर गवर्नमेंट इसीलिए कह रही है भरने की बात, क्योंकि वो 2018 तक का लेने का प्लान किए हुए हैं। जी ठीक है, और पद कितने हैं विद्यालयों में वो भी हम कई बार काउंट करा चुके हैं कि 1,57,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, जी 5 कक्षाएं, अलग अलग कमरे बन चुके हैं, तो जी 5 कक्षाएं हैं तो हर कक्षा में एक शिक्षक, तो 7.5 लाख 8 लाख पद तो ऐसे ही हो गए, जी 7,85,000 करीब आएगा, तो 8 लाख राउंड फिगर में रखते हैं, तो 8 लाख हो गए, 2 लाख कार्य शिक्षक हैं, तो बच गए 6 लाख पद। जी और अभी शिक्षा मित्र भी काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको भी हटाया जाएगा। प्रमोशन की जी बात चल रही है, हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, हर साल लोग जी कोई ना कोई, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हुई थी, रिजल्ट जी आया है, कुछ लोग होंगे जो छोड़कर जाएंगे, वहां ज्वाइन करेंगे। तो कई तो फैक्टर है। जुलाई तक पूरा कर सकते हैं, पूरा अपना जितना राउंड फिगर है ये सब कुछ मिला करके जुलाई अगस्त तक पूरा इसी पालन कर वर्ष देंगे। इसी सत्र में भर्ती करनी है, और गवर्नमेंट बार बार जिक्र कर रही है 2.5 लाख से अधिक पदों का। वो जी अभी विज्ञापन निकालेंगे, फॉर्म भरवाया जाएगा, और फॉर्म भरवाने के लिए घोषणा और विज्ञापन निकालना, उसी का खाली इंतजार हो रहा है, क्योंकि मैटर अटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बीएड सुप्रीम वाला, कोर्ट, हाँ, राजस्थान वाला। राजस्थान वाला, उसी के कारण विलंब हो रहा है। वहां से वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है हर राज्य फिर जी आगे बढ़ेंगे। अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग का भी गठन होना अभी है। गठन होना। सर हम्म 22 में डाले टीजीटी का, उसका भी अलग वही कराएगी टीजी, वो शिक्षा चयन आयोग। हम्म। अब देखिए कि शिक्षक सेवा चयन आयोग क्या कराता है, अगर कहीं विलंब होगा तो शिक्षक सेवा चयन आयोग बाद में बनता रहेगा, गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी काम करते हुए, जो काम करना है वो तो करना ही है, तो जो जी पुराना सिस्टम चल रहा है उसी से करके आगे बढ़ेंगे, जी आयोग बनता रहेगा, आयोग को बाद में देते रहेंगे सारा काम। जी तो पहला तो जो आना है राजस्थान वाला जजमेंट, वो आ वो जाए। 20 से 30 के बीच में बता रहे हैं, वो जज के है उसमें। हाँ तो अब आएगा ही, टाइम हो चुका है। एक एक कोर्ट में केस आया था यानी पंजाब वगैरह का, उसमें 4 महीने में दिया था, जनवरी का केस था तो शायद आया था अप्रैल में। लगभग बताते हैं कि 90 से 120 दिन में आता है जजमेंट। आता है, हाँ, जजमेंट इतना बड़ा है वहाँ, पूरा इंडिया का मामला है। हम्म और जज भी सुस्त रहते हैं। सुस्त नहीं रहते हैं। हम्म सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो नजीर बनता है। बहुत बड़ा लिखा जाता है, कई पेज में लिखा हाँ, जाता है। तो वो नजीर बनता है, जब वहां से कोई जजमेंट हो जाता है तो हम्म उसी के आधार पर, उसी जजमेंट को दिखा करके अन्य लोग भी राहत पाते रहते हैं, जी वो कानून बन जाता है एक तरह से। जी तो लिखने से पहले सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सोचना समझना पड़ता है, जो हम लिख रहे हैं इसका दूर तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या सर, जिस काज लिस्ट में होता है कि 10 दिन के पहले काज लिस्ट होने से लगती है कि हाँ इतने इतने फैसले सुनाए जाएंगे काज लिस्ट में? वो तो लिस्ट जारी करते रहते हैं कि कौन सा केस कब लगा है, किसका जजमेंट कब आएगा, वो तो काज लिस्ट वगैरह जो कुछ भी होता होगा कोर्ट का सिस्टम वो तो जारी होगा ही।
जी। तो राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है वो ट्वीट किया था, 20 तारीख की संभावना बता रहा था। वो नहीं हो पाया उस हाँ, दिन। 20 को नहीं हुआ है, नहीं आया। तो चलिए, जैसे 20 को कह रहे थे इतना दिन कट गया, वैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज्यादा और सही। बस ज्यादा ना हो पाएगी, फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी गर्मियों की। हाँ, तो गर्मी की छुट्टी से पहले आ जाएगा ये, क्योंकि उसके कारण जी। कई चीजें रुकी हुई हैं। बहुत ज्यादा। ये डीएलएड वाले क्या उत्तराखंड में उन्होंने भी रिटायर कर रखी है क्या? हाँ, उत्तराखंड वाला मैटर भी इसी कारण पेंडिंग है, एनआईएस डिलेड वाला। हाँ, उन्होंने अभी आपके उसमें ग्रुप में पढ़ा था कि वो भी हाँ, पेंडिंग है। ऐसा। कारण कारण क्या है कि उसमें भी बीएड इन्वॉल्व है। वहाँ जो अच्छा। उत्तराखंड का मैटर है एनआईएस डीएलएड का, वो बीएड के साथ ही उलझा हुआ है। तो और वहाँ ये। वहाँ भी जो है वो रोके हुए हैं कि अगर अच्छा। बीएड अंदर है तो फिर हम्म। उसके अनुसार वो जजमेंट सुनाएंगे। हम्म। अगर बीएड बाहर होगा तो उसके अनुसार जजमेंट सुनाएंगे। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कह रहा है, अच्छा, वो वो हाई कोर्ट में देखें। होगा उत्तराखंड में। हाँ, वो अभी हाई कोर्ट में है। हम्म। तो वैसे तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम्म। एनआईएस डीलेड को आप साइड में कर दीजिए, छोड़ हम्म। दीजिए इनको, आप अपना हम्म। बाकी काम पूरा कीजिए। हम्म। लेकिन वहाँ की सरकार जो है कही कि नहीं, जब इसका फाइनल जजमेंट करेंगे तब हम आगे भर्ती सही। करेंगे, क्योंकि फिर मैटर उलझ जाएगा ना, कोई भी अरे चीज कर फिर देंगे कोर्ट तो। कचहरी में फिर भी मतलब हाँ, करो। तो कुल मिला करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें होनी हैं, जो जी। भी पद खाली हैं वो सारे भरने हैं। पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक भरना है, उसी की तैयारी जी। चल रही है। कमरे बना जी। दिए गए हैं पिछले वर्ष, इस वर्ष सिर्फ शिक्षक भर्ती करना है अब तो वहां पर। कमरे बन गए, वो वहाँ एलईडी लग गई कमरों में। अच्छा, एलईडी भी लग गई है। अभी हम अपने गांव गए थे, पतारा है हमारा ग्राम। हम्म। तो एलईडी बच्चों को मतलब लग गई है उसमें पढ़ाने खातिर। एलईडी टीवी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, टीवी की बात। टीवी भी लगा रहे हैं, डिस्प्ले स्पीकर भी दे रहे हैं। हाँ, मतलब मॉडर्न स्मार्ट कक्षाएं चला रहे हैं सब। हम्म। तो वो काफी कुछ हो रहा है। अब आप जैसे गए हैं वहां देखे हैं तो आपको वो लग रहा है कि नहीं, काम हो रहा है। जो लोग बैठ करके बहुत सिर्फ, काम हुआ है। जो लोग बैठे हुए हैं कहीं शहर में या दूर जाके देख ही नहीं रहे हैं, तो उनके अनुसार कहते हैं अरे फर्जी अखबार में सब छपता है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है नहीं, सब बहुत काम हुआ है। अभी। हाँ। 10 10 साल में, 15 साल में लगभग हम्म जैसी स्थिति प्राइमरियों में थी, अब रुझान भी गार्जियन का झुका हुआ है पढ़ाने में। प्राइमरी में बिल्कुल प्राइवेट तरीके कर दिया उन्होंने, सब कमरे हम्म। कक्षे हर चीज बदलने में समय लगता है। एकदम कागज की वो थोड़ा है कि हम जादू दिखा देंगे बस हो गया। असल में होता क्या है, जैसे हम कल की बात बताएं, एक हमारा जी। चचेरा भाई है, कल उससे बात हो रही थी। जी। तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है जी। और अखबार अखबार उतना ध्यान देता नहीं, कम ही पढ़ता है। जी। और कभी गाँव से या स्कूलों से सरकारी उसका कोई लेना देना है नहीं। जी। तो बस वही फेसबुक वाला ज्ञान उसके पास रहता है। जी। तो फेसबुक पर तो सब लिखते हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, जी। यही लिखते हैं ना फेसबुक पर सब लोग। तो कल उससे बात हो रही थी, उसको जब कुछ चीजें बताने लगे, कहा अरे नहीं ये सब तो फालतू है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हम कहा अखबार तो पढ़ा करो। यार अखबार वाले फालतू छापते हैं। हम कहा भाई अखबार वाले फालतू छापते हैं कैसे तो कर जा सकते हो, तो क्रॉस जाओ कह दो। जाकर हम्म। चेक कियो कभी। कह रहे आप कभी हम्म। देखे हैं। हम कहा भाई हम्म। हमारी तो हर किसी से बात होती है, हम नहीं कह रहे हैं, अखबार हम्म। कह रहा है। और वो चीज हम वेरीफाई कर लेते हैं जब लोगों से बात होती है जो अपनी आंखों से देखे हैं, वो लोग सही है। बताते हैं तो कंफर्म हो जाता है। जैसे एक वहां से एक बार फोन किए कि अरे सर आज मैं हम्म। बड़ा खुश हूँ, ये जो आप बता रहे थे बाल वाटिका के लिए प्री किट, हमने डाला था ऑडियो उनका, तो जी। फोटो वोटो भी भेजे थे हमें, दिखाए कि अरे सर आया है, ट्रक से पूरा बक्सा बक्सा उतर रहा है। तो हम जी। तो भाई, हम तो जो अखबार में पढ़ते हैं, जो वेबसाइट पर पढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ते हैं, वो जी। चीजें लोग जो पूरे यूपी भर से या जहाँ भी जो कुछ हो रहा है वहां से लोग हमें बताते भी हैं, हाँ सर ये चीज यहाँ हो रहा है। सही हम्म, है। और फोटो भी देते हैं। तो अब हम तो कंफर्म है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, सिर्फ अखबार तक ही सीमित नहीं, कागज तक ही नहीं है, धरातल पर हो रहा है। और नहीं आप हो भी, रहा है। और आप भी बता रहे हैं, आप देख करके आए हैं। जी। हमारी और बच्ची पढ़ती है ना उसमें, कक्षा 3 में। अच्छा। तो हम्म। बच्ची पढ़ रही है, तो आप जाते होंगे, देखते होंगे। देखते हैं। अब एसएमसी के अध्यक्ष इस साल बनने जा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। हम्म। तो चलिए, तो जो लोग धरातल पर जो काम हो रहा है देख रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं और जो भी सरकारी दस्तावेज है देख रहे हैं, तो वो तो जान रहे हैं कि नहीं सच में सब कुछ हो रहा है, फर्जी नहीं है। सही है। अब जैसे हमने बताया ना कल वो भाई मेरा, तो हम्म। अब उसके लिए तो वो न राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा, न इन जी। चीजों को वो जान रहा है, तो टोटल नेगेटिव बातें कर रहा था। हम्म।
2016 में हम उसको याद दिलाया कि 2016 में इस दिन तुम मिले थे इस जगह पर हम लोग, जी। एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में वो भी आया था, हम भी गए थे, तो उसको हमने कहा था कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा, तैयारी कर लो। हाँ, उस वक़्त उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब फिर 2018 में मैं हो पुलिस गया। वालों को मौका मिला, हुँ, उस भर्ती में बैठा, लेकिन कुछ नंबर से वो रह गया। रह गया। अगर उसने मेरी बात को 2016 में ही सीरियसली ले लिया होता, और जी। 69,000 के लिए जम करके तैयारी करके दिया होता, आज वो भी सिलेक्टेड होता। बीएड किए थे वो? बीएड किया हुआ था, और वो अभी नया-नया है, हमसे काफ़ी छोटा है। तो हाँ, उसकी तो एकेडमिक नंब अच्छी मेरिट थी। अच्छी होगी। हुँ, तो इसीलिए हमने उसको पहले ही बताया। बताइए, 2016 में उसको बता दिए थे और 2018 में उसको एग्ज़ाम देना हुआ। 2 साल का दो समय था, अगर उसने उस वक़्त सीरियसली ले करके, देखिए पढ़ने में अच्छा था, एसएससी वगैरह निकाला है वो। लेकिन अच्छा। कहीं-कहीं इंटरव्यू वगैरह में छँट गया है। वो झारखंड में पीजीटी में हुँ, सेलेक्ट हो गया था, वहाँ नौकरी किया, लेकिन वहाँ भी कुछ दिक्कत थी, तो फिर छोड़ कर के चला आया। तो वो पढ़ने में हुँ, अच्छा है, लेकिन ये है कि जब सलाह जो चीज़ दिया गया, जानकारी दी गई, उस जानकारी का लाभ नहीं ले पाया। सही है। कल जब हम उससे हर चीज़ डिस्कस करा, ये सब जान के हम क्या करेंगे? हम कहे बस ये सब जान कर के क्या करेंगे, इसी कारण से 69,000 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हो। हुँ, तब उसको जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये सब भी जानना पड़ेगा हमें, जानकारी रखनी पड़ेगी। भाई जानकारी जब रहेगी, कब क्या होने वाला है, तभी तो हम पहले से तैयार रहेंगे। सही 18 में तो हो जाएगा उसका भी। होने को हो जाएगा, उसको हम बताए हैं सारी चीज़ें। अब हुँ, जैसे इस वक़्त गेहूँ कट रहे हैं हर जगह, आपकी तरफ भी कट रहे होंगे। कट गए लगभग 90%। ठीक है, लोगों के कट गए हैं 90%। अब अगर वो खेत में खुला छोड़ दिए हैं, कहीं-कहीं बारिश हो रही है, जी, तो जिसका खुला छूटा होगा, बारिश हो जाए अच्छी, तो क्या होगा? भीग जाएगा और क्या होगा? भीगेगा। लेकिन वही कोई जानकारी हो जाए मौसम विभाग से कि बारिश होने वाली है, हाँ, तो सचेत हो जाएगा, सचेत होकर के उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर लेगा, तो नुकसान कर होगा। लेगा, नहीं होगा। तो पहले से जानकारी होने से फ़ायदे होते हैं ना। फ़ायदे तो होते ही होते हैं। तो जानकारी कर दी तो सब कुछ है ही है। वही चीज़ उसको समझाया, तो कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि ये सब जान कर के हम क्या करेंगे, कमरे बन गए, क्या हो गए? तो हम कहा भाई हुँ, जानते रहोगे तभी तो पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। एक गलती कर चुके हो 69,000 हुँ, में, कि हुँ, बताया गया था लेकिन ध्यान नहीं दिए। सही। तो ऐसे ही जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग जो है गलतियाँ कर के बैठे हुए हैं। अक्सर शिक्षा मित्रों से बात होती है, बताते हैं कि 16,000 में मेरा हुआ था, लेकिन उस वक़्त जी, किसी ने हमें सलाह दे दिया कि नहीं 16,000 में मत जाओ, इसी में रहो, यही सही है। हुँ, जैसे अभी नियोजन वालों से मेरी बात हो रही है बिहार में। होती तो है। हाँ, हमने डाला भी है। तो जितने लोगों डाला से, है। अब हमारा एक मित्र भी है और 2-3 हुँ, लोगों से बात हुई। जितने लोगों से बात हुई, सब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई नियोजन में हम तो 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, अब हम अगर उधर जाएँगे तो मेरा 10-15 साल का ये वो जोड़ नहीं रहे हैं, तो हम क्यों जाएँगे उधर, नियोजित ही रहेंगे। और उनको ये नहीं जी, पता है कि ये नियोजन जो है संविदा है और संविदा खत्म होना है, तुम इधर भी नहीं रह सकते हो। जी, और तुम 10 साल, 15 साल का क्या जोड़ रहे हो? संविदा का कोई गिनती नहीं होता है, चाहे जितने साल कर लो। अरे उसकी कोई गिनती नहीं है। उसका कोई काउंटिंग नहीं होता है, कोई लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ़ अगर गवर्नमेंट देगी तो अनुभव का वेटेज दे सकती है अगली भर्ती में, बस। बस, उम्र में छूट दे सकती है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लाभ मिलना है संविदा वालों को। बस इत्ते वो मिलना भी वो उनको। भी गवर्नमेंट देगी तब, नहीं देगी तो भी आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। सही है। तो यही चीज़ें उनको समझाते हैं, तो लेकिन नहीं, उनके नेताओं ने कह रखा है नहीं, हम लोग जो है धरना करेंगे, ये करेंगे, हम लोग का जुड़ेगा। झूठे, कभी आज तक ना जुड़ा है, ना जुड़ेगा। लेकिन सही है। गुमराह हो रहे हैं वो लोग, उनके नेता संगठन बने हुए हैं, वो मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हमने अपने दोस्त को समझाया, भैया इन सब हुँ, चक्करों में ना पड़ो, चुपचाप तैयारी करो, 3 ही मौका उसमें लिखा हुआ है, 3 ही मौका देंगे। वो हुँ, बिहार का रहने वाला है, बिहार में नौकरी करनी है। तो हम हुँ, समझाए कि चुपचाप पढ़ाई-लिखाई कर लो, और सही 3 है। मौके में से 1 बार में जो है निकाल के, या पहले बार में ही निकाल कर के परमानेंट हो जाओ। हुँ, सही है। गवर्नमेंट को जो देना होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी, तुम्हारे धरना करने या सोचने से कुछ नहीं होगा। तो उसको बात समझ में आई, अपना पढ़ाई-लिखाई शुरू कर दिया है। तो जी। सही समय पर सही जानकारी हो जाने पर हम सचेत रहते हैं, पहले आगे से बढ़ तैयार जाते रहते हैं। हैं। हाँ, भविष्य में तय लाभ मिलता है। लाभ मिलता है, नुकसान होने से हम बच जाते हैं। वो तो बहुत है ही है। हमारे तरफ जो है 2 दिन 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार। बनारस में? हाँ, बनारस आस-पास क्षेत्र में हुँ, 3 दिन से अभी बारिश हो रही है। बांदा में कल ओले पड़े हैं, जालौन में जो ओले पड़े हैं, अच्छा, कल शाम को। तो आप बताइए, जो लोग पहले से सचेत नहीं रहे होंगे, अपने फसल को जो है काट करके खुले में गेहूँ का। छोड़े होंगे, हुँ, तो उनका नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल नुकसान हुआ होगा। तो पहले से
तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए, और जानकारी हो जाए तो और अच्छी बात। सही है। चलिए, तो ग्रुप से जुड़े रहिए, आप भी 2011 वाले हैं, हम भी 2011 वाले ही हैं। हाँ, आप बताते रहते हैं, बिल्कुल मेन कैटेगरी के हैं। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इतना समय ये है कि जैसे जनवरी तक वो लग जाएगी आचार संहिता, जनवरी, अब तो जनवरी के पहले हो सकता है, मतलब सब पूरा हो कर जाएगा, देंगे ना। 2024 चुनाव से पहले सब हो जाएगा। वही तो, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, मार्च अप्रैल में चुनाव है, तो आम चुनाव है, तो ये है कि दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मानिए कि लास्ट हद है। उस समय तक सारी प्रक्रिया हो चुकी होगी, बस मेन है घोषणा होने का और फॉर्म भरवाने का। जिस दिन ये काम हो गया, समझिए कि हम लोग जो है सिस्टम में आ गए तो हैं। सर, गेरा वाला जैसे मायावती वाला विज्ञापन हमारे पास में एक ही फार्म भरा था, तो क्या ये सब लेंगे, क्या पुराना डिटेल मांगेंगे क्या? कुछ नहीं मांगेंगे, किसके पास होगा इतना, कौन संभाल के रखा होगा। आधे से अधिक लोग तो ये सब कहाँ क्या है कुछ पता ही नहीं होगा। लड़कियों का तो खास तौर पे मायका ससुराल कौन रखा होगा इतना संभाल के। और सर 12 वाला डाले थे फार्म, वही 72,000 में जो नखलेस बने, तो उसकी ज्यादा फीस नहीं वापस आ रही है, कब तक आएगी, क्या होगा इसका? फीस वापसी के लिए फॉर्म भरे हैं। फार्म भरे थे, हाँ, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जिनका फॉर्म वापस नहीं कुछ आया, लौट आए थे सर, जैसे 30-35 जगह डाला था, तो लगभग 10-5 जगह के लौट आएंगे, तब उन्होंने 20-25 के तो बचे हैं, हमारे 20 के तो समथिंग। जो लौट आए उसका तो नहीं मिलेगा। उसका नहीं मिलेगा, जौन है तो उसका उसके मिलेगा। लिए हमने ग्रुप में डाला था कि जो है सभी डाइट से अ, बजट के समय पूछा गया था कितना कितना जो है पैसा जो है वापस करना है। जी, तो डाइट ने अपना बजट बना के दिया है। वो अब भी का जुलाई तक आ जाए। 1 अप्रैल से अभी नया सत्र शुरू हुआ है। तो अब जो है जब बजट बनाकर दे दिए गए हैं तो वो पैसा अब आएगा इन लोगों के पास। जुलाई तक आ सकता है संभवतः। मान करके चलिए, हो सकता है जुलाई तक, या हो सकता है गर्मी की छुट्टी में ये काम खत्म कर दें, या हो सकता है कोई कारण से और आगे लेट हो। जब भी जी, वो पैसा दिया जाएगा और वो खाते में भेज दिया जाएगा। आपने भरा है तो आपको मिलेगा, जिसने नहीं भरा है उसको नहीं मिलेगा, आपको कोई जी। दूसरा मौका भी नहीं मिलना है। 72,000 में सर हमने पूरे जिले में डाल दिया था, फिर भी सर सूट ना हो पाया था, हमने कहा कि पीछे चलो देखिए, ठीक है। पीछे जो आपने किया है हमने किया है, हम लोगों बहुत अरे हाँ, बहुत झेले हैं। झेलना पड़ना है सर। खैर, आप पीछे का छोड़ दीजिए, अभी भी बहुत सारे मूर्ख हैं जो कि नेताओं के जी। चक्कर में पड़े रहते हैं, पीछे की चीजों में उलझे हुए हैं कि भर्ती होगी पीछे वाले विज्ञापन पर। अरे वो सब बेकार है, चूतिया पाए वो सब। अभी कल हमने एक डाला था ऑडियो, उसमें जो है याची लाभ के बारे में हमने बताया है कि जो है याची लाभ मिलता नहीं है भाई। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि याची लाभ तो मिला है 800 लोगों को। ये पता है लोगों को। हिमांशु राणा के कहीं धोखे में उसकी लाठी लग गई 829 लोगों की। तो तो 839 लोगों को क्यों मिला है ये नहीं जानना, बस एक वो मिनट में कंडीशन के आधार पे दे दिया गवर्नमेंट ने बस। हाँ, तो उस वक्त कंडीशन ऐसी थी तो वो दिया गया। अब उसी को लेकर के कि उसको मिला है तो हमको मिलेगा, 10 साल से लोग ले ही रहे हैं, 10-12 या साल से। चीला को कोई ठेका थोड़ा है कि नहीं, गवर्नमेंट दे देगी तुमको, या ये कोर्ट दे देगी, कोनो वो है क्या या चीला? तो मूर्ख अभी भी उसी 800 को पकड़ के बैठे हैं, ये नहीं जानना है कि वो क्यों दिया गया। हमसे तो कई बार आते रहे कि याची बन जाओ, मैं कहूँ कि याची प्याची तुम ही बनो, हमने हमको याची याची नहीं बनना है। कुछ नहीं, आज तक जो बना है, कोई एक व्यक्ति बताइए उस 800 को छोड़ करके उसके बाद कोई बाद एक एक व्यक्ति मिला एक हो। भी व्यक्ति के नहीं हमको मिला है, ना हुआ है किसी का। न मिला है न मिलेगा। अभी 69 भर्ती में उसमें नंबर था, एक क्वेश्चन वाला था, एक क्वेश्चन वाला नंबर, मटर हाँ, चल रहा था। एक नंबर दिया गया है, याचियों को दिया गया है, चलिए दिया गया, क्या हाँ, मिल क्या कुछ गया नहीं, उन्हें? नहीं मिला, नौकरी तक नहीं मिली उसको। नंबर पाने के बावजूद भी क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्यों? वो 839 को उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि मामला हल करने के लिए दिया गया। वो भी क्या दिया गया है? नौकरी नहीं दी गई, तदर्थ है, तरह से तदर्थ चेक है। अनुसार। और आप देखिएगा जिस दिन ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके 6 महीना साल भर बाद वो 839 कैसे घसीट करके निकाले जाएंगे। वो यहाँ आ जाए यहीं में तो ठीक है, कल्याण है उनका। हाँ, इधर आ जाएंगे तब तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तदर्थ से परमानेंट हुए हैं, कोर्ट का ऑर्डर है तदर्थ का, हम्म। गवर्नमेंट ने दिया उनको परमानेंट। लेकिन जी, कैसे दे दिया भाई? कोई भी चैलेंज कर देगा। और सही है। गवर्नमेंट जानबूझकर की है, उसमें से ज्यादातर नेता हैं, वो जानती है कि जरा सा इधर उधर करेंगे तो हम कल को इनको बाहर निकालने के लिए रास्ता बना कर रखी है गवर्नमेंट। अरे जज के पास बड़ा दिमाग होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि नहीं जज बैठे हैं। हाँ, तो वो अगर इधर आ गए तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। नहीं, अगर जी। ज्यादा चालाकी में रहेंगे, उधर ही हम्म। रहेंगे, तो वो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक दिन निकाल के बाहर करेगी गवर्नमेंट। तो संविदा सेम खत्म होना है। तो सेम मिलता होगा वेतन जितना टीचरों को सरकारी मिलता है? हाँ, अभी तो परमानेंट गवर्नमेंट ने कर दिया है तो उनको तो सब कुछ मिल रहा है। अच्छा।
लेकिन फाइनली उनको कोर्ट का ऑर्डर क्या था, तदर्थ। तदर्थ। तो डायरेक्ट वो भर्ती में सिलेक्ट होकर तो गए नहीं हैं, वो गए हैं कोर्ट ऑर्डर से। तो भाई कोर्ट जैसे ऑर्डर 8,72,825 था और ये तदर्थ 839 39। 29 जितने हुए हैं, हम्म तो ये अलग है उनका सिस्टम। जो 72,825 भर्ती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाया, जो कि कट ऑफ अभी भी लग रहा है 69,000 और हर भर्ती में। तो कट ऑफ लगाया, कट ऑफ में भर्ती कराया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर उसमें उन्होंने कहा जो अंदर हो गया वो हो गया, जो बाहर है उसके लिए भविष्य में रास्ता गवर्नमेंट बनाए, और वो चीजें होने जा रही हैं। 839 को इसलिए दिया गया क्योंकि मैटर को हल करना था, काफी विवादित था मैटर। तो उनको जी। तदर्थ के लिए ऑर्डर किया कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने जी। उनको तदर्थ दिया, फिर परमानेंट कर दिया। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति सिलेक्टेड है, मेरिट के अनुसार सिलेक्टेड है, नियम के अनुसार सिलेक्टेड है, तो उसको बाहर नहीं किया जाता है। लेकिन ये कैसे हुए, मेरिट से तो हुए नहीं हैं, भर्ती से गए नहीं हैं, ये गए हैं कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से। तो कोड ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से। तो कोर्ट ऑर्डर क्या था, तदर्थ नियुक्ति। तो गवर्नमेंट कभी भी इनको निकाल कर बाहर फेंक देगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं। संविदा खत्म ही होना है। और 11 से स्टार्ट होगा सर कि 2000 से स्टार्ट होगा, जो और जो मतलब मिले हैं, वो बीटीसी वगैरह वो पीछे के भी मैटर बहुत सारे पेंडिंग हैं, विशेष बीटीसी वगैरह उनका भी होगा। लेकिन अच्छा। प्राथमिकता जो रहेगी वो टेट को रहेगी, टेट पास। 11 से। टेट तो 2011 से हो रही है। तो 2011 से वो लोग भी टेट दिए होंगे, पास कर लिए होंगे ज्यादातर। जी। चलिए, ग्रुप से जुड़े हैं, सारी जानकारी लेते जी। रहिए। और वीडियो ऑडियो में डाल दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जानकारी होता रहे, हमें पूरा भी नाम चलता रहे कम से कम। चलिए, तो आप डाल देंगे, आपके आसपास जो भी लोग हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। ये हमारे गांव से सर 3 है, हमें टेट पास, एक की लग गई टीजीटी में अभी 21 अच्छा वाले में। अच्छा उसके 105 नंबर थे, हमारे जनरल में हम सर हम। अच्छा। तो हमारे 103 नंबर हैं और एससी हम्म 2 एससी हैं, एक ओबीसी है। चलिए, जो भी हैं, जिस उसके भी 100 कैटेगरी के हैं, होना तो सबका है ना। जी। तो उनको भी दे दीजिएगा, उनके भी संपर्क में अगर कहीं कोई होता है तो कहिएगा, किसी ग्रुप से जुड़े हों या कहीं भी, तो हर जगह शेयर कर देंगे, तो नहीं अधिक सर। से अधिक लोगों को जानकारी हो जाएगी। जी जी सर। अभी भी बहुत सारे लोग वंचित हैं। वंचित है, और 11 में अगर हम बात उठाते भी हैं अपने गांव में, तो वो मानने को तैयार नहीं है। अरे कहने की कुछ होने नहीं है, उनको तो बिल्कुल जानकारी का निगेटिव ही अभाव है। है, जानकारी का अभाव है। हाँ, जब हो जाएगा जिस दिन तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ है, हम्म। हो रहा है। चलिए, ये ऑडियो दे दीजिएगा, पूरी बात कहिएगा, ध्यान से सुने तब शायद समझ पाए वो। जी। चलिए, बाकी राष्ट्रीय ठीक शिक्षा है नीति भी उनको दे दीजिएगा, वो पढ़ लेंगे। जी, व्हाट्सएप उनको लिंक शेयर कर देंगे तो हाँ पढ़ ये लेंगे। हाँ, पहले ये वीडियो सुन लेंगे, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी दे दीजिएगा, वो दिए ही हैं पीडीएफ हम। जी जी, दिए हैं आपने, कई बार डाले हैं। अक्सर डालते रहते हैं बार बार, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं जी। उनको भी मिल जाए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक, नमस्ते सर जी। नमस्कार।